नमस्कार दोस्तों, M2S स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएस भर्ती 2021 से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। संविधान की अनुसूचियाँ जो कि आरएस भर्ती परीक्षा के प्री में एग्ज़ाम में भी आता है। वहीं अगर बात की जाए आरएस भर्ती मेंस जीएस पेपर 3 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक साधारण सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आज हम समझेंगे। तो देखते हैं क्या है ट्रिक। तो सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। यानी कि एक लड़का अपने सर से कह रहा है कि उनके गांव पंचनगर की दो महिलाएं, जिसमें से एक महिला उसकी मामी है, और दोनों चुनाव जीत गई और उन्होंने अपने पद की शपथ राजभवन में ली है। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। उन दोनों के भाषण से सभी गांव वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को सकारात्मक दिशा में बदल दिया। अब आप इस ट्रिक को एक बार पुनः पढ़िए तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुसूची 1 यानी कि सर राजभवन पे। सर यानी कि स से हो गया संघ शासित प्रदेश, यानी कि 8 संघ शासित प्रदेश। वहीं र से हो गया राज्य, यानी कि 28 राज्य। यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, ये गलत है। अभी 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर है वो संघ शासित प्रदेश बन गया है, तो 8 है वो संघ शासित प्रदेश हैं। वहीं अगर बात करें इस प्रथम अनुसूची की, तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 28 एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो ये था पहली अनुसूची। आगे देखते हैं। तो अपनी ट्रिक थी सर राजभवन पे, तो यानी कि राजभवन पे। तो राज का हो गया राज व्यवस्था, वहीं भ का हो गया अपने भत्ता, वहीं वन का हो गया वेतन, वहीं पे का हो गया पेंशन। तो राजभवन पे पद, और पद का हो गया पद पदाधिकारी, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति आदि। तो ये होगी दूसरी अनुसूची। अगर बात की जाए तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं अनुसूची 3। तो सर राजभवन पे पद की शपथ, तो यानी कि शपथ से हो गया शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश आदि की शपथ। तो तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो आगे देखते हैं। तो से हो गया अपना संघीय तथा राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये अगर बात की जाए शपथ लेने से आज तारा, तो आज का हो गया अपने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख हैं। वहीं आगे बात करें तो तारा मामी, तो अपने तारा का टी का हो गया त्रिपुरा, ए का आसाम, आर का हो गया अपने रीजन यानी कि क्षेत्र, ए का हो गया प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं अगर बात की जाए मामी की, तो माँ से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम। यानी कि इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। आगे बात करें तो सरस्वती, यानी कि स से हो गया संघ सूची, र से हो गया राज्य सूची, स्वती से हो गया समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। अगर बात की जाए संघ सूची की, तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं। कितने विषय हैं? 98। तो केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। वहीं बात करें राज्य सूची की, तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती हैं। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन अभी
62 है। वहीं बात करें समवर्ती सूची की तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, वर्तमान समय में इसके 52 विषय हैं। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची। तो सरस्वती के भाषण, भाषण यानी कि भाषा संविधान में है जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। 1967 ईस्वी में सिंधी और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 2004 में मैथिली, संताली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आगे बात करते हैं कि भाषण से, तो से का हो गया संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची यानी कि संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में सुनौती नहीं दी जा सकती। अगर बात करें वर्तमान में तो इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। आगे बात करते हैं भाषण से बदल गया। तो बदल से हो गया बदल, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो आगे बात करते हैं तो पंच नगर, पंच से हो गया पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। वहीं बात की जाए नगर तो ये अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े 29 विषय प्रदान किए गए। आगे बात करें नगर की तो नगर पालिका स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के 18 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची तो ये अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं यानी कि नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये थी अपने ट्रिक द्वारा संविधान की 12 अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही अन्य टॉपिक से जुड़ी और भी ट्रिक से जुड़े वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताएं तथा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।